11 मार्च 2025 को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो क्लिप में अपने बॉयफ्रेंड का जन्मदिन मनाते हुए यह लड़की उसे केक खिला रही है। और यही कपल 14 मार्च 2025 को रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में जहां दिन में रंगों में डूबे साथ में होली मना रहे हैं, वहीं वो रात में नशे में डूबे हिमाचल के एक क्लब में पार्टी करते नजर आ रहे हैं। दिखने में तो ये वीडियोस किसी को भी ऐसे कपल की लगेगी जो दुनिया से बेफिक्र अपनी मस्ती अपनी अय्याशी में मगन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वीडियोस जीता जागता सबूत हैं कि इंसानी रूप में शैतान किस तरह से हो सकते हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा। यह केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कभी कभी जो सामने नजर आ, कभी कभी हंसी के पर्दे के पीछे और एक ऐसी ही साजिश मेरठ में रची गई थी जिसने न सिर्फ उस शहर को बल्कि पूरे देश को ही हिलाकर रख दिया। The case of मुस्कान, सौरभ and साहिल। 14 दिन पहले मेरठ शहर में जहां ये हैवानियत का खेल खेला गया। इस 3 सेकंड्स की वीडियो क्लिप में खुशी में झूम रहा यह शख्स सौरभ राजपूत है, जो 2 साल बाद 24 फरवरी 2025 को लंदन से वापस अपने घर मेरठ स्पेशली अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने लौटा है। और 28 फरवरी 2025 की ये वीडियो क्लिप सौरभ की बेटी पीहू के 6वें जन्मदिन की है, जिसमें उसकी वाइफ मुस्कान भी है, जो शुरुआत में इन वीडियो क्लिप्स में किसी और शख्स के साथ हिमाचल में अय्याशी करती नजर आ रही है। एक बच्ची की माँ और किसी की पत्नी का यूं किसी और के साथ होने पर ही अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इसे बचा कर रखिए, क्योंकि यकीन मानिए यह किस्सा आपकी सोच से परे है। अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए सौरभ 2023 में अपने दोस्त के साथ लंदन चला गया था और वहीं पर मॉल की एक बेकरी शॉप में जॉब करने लगा था। सौरभ भले ही घर से दूर था, लेकिन वो वीडियो कॉल के थ्रू अपने परिवार से बात कर अपने मन को बहला लेता था। इसलिए 2 साल बाद लंदन से लौटने के बाद अपने परिवार खासकर अपनी बेटी के साथ वक्त बिताकर वो बेहद खुश था। सौरभ अपने मम्मी पापा और भाई से भी मिलने घर जाता, क्योंकि सौरभ अपनी वाइफ और बच्ची के साथ मेरठ के ब्रह्मपुरी में अलग घर में रहता था। 3 दिन बाद यानी 3 मार्च 2025 को जैसे ही उनकी बच्ची पीहू के 2nd क्लास के एग्जाम खत्म हुए तो मुस्कान पीहू को उसकी नानी यानी अपने पेरेंट्स के घर, जो उनके घर से कुछ मकान की दूरी पर ही रहते थे, वहाँ सौरभ रोज अपने पेरेंट्स के घर से ही रात का खाना लाता था। इसी वजह से जब 4 मार्च की शाम को सौरभ घर नहीं आया तो उसके भाई राहुल ने सौरभ से डिनर के बारे में पूछने के लिए कांटेक्ट किया, तो उनके पास सौरभ का मैसेज आया कि वो बाहर घूमने निकल गया है और कुछ दिन बाद लौटेगा। 2 दिन बाद 6 मार्च को सौरभ की बहन चिंकी का सौरभ से मिलने के लिए मैसेज आता है। इस पर सौरभ उन्हें भी बता देता है कि वो बाहर गया है और होली के बाद वापस आएगा। इसी बातचीत में चिंकी ने पूछा कि वो अपनी बेटी पीहू को साथ लेकर क्यों नहीं गया, तो सौरभ ने बताया कि वो जहाँ है वहाँ -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसलिए पीहू की तबीयत बिगड़ने का रिस्क था। शिमला मनाली घूमते हुए सौरभ मुस्कान के साथ अपने फोन से फोटोज भी शेयर करता जा रहा था। होली के अगले दिन बहन चिंकी ने सौरभ से मिलने के लिए उसे फिर से पूछा कि वो कब लौटेगा, तो सौरभ का मैसेज आया कि उसे एक पार्टी में जाना है, इसलिए उसे खुद नहीं पता कि वो कब तक लौटेगा। भाई को मुस्कान के साथ घूमते और खुश देख बहन ने भी कह दिया कि वो आराम से एंजॉय करे। सबसे बड़ा सवाल कि अगर मुस्कान सौरभ के साथ हिमाचल में थी तो फिर वो उसी दौरान किसी और शख्स के साथ एक कपल जैसे कैसे वक्त बिता रही थी। सौरभ और मुस्कान ब्रह्मपुरी के जिस घर में रेंट पर रहते थे, वहां के मकान मालिक का मुस्कान के पास कॉल आता है। मकान मालिक को उस घर का रेनोवेशन करवाना था, इसलिए उसने मुस्कान से घर खाली करने को कहा। मुस्कान ने बताया कि वो और सौरभ साथ में वेकेशन पर गए हुए हैं और लौट कर आने पर वो घर खाली कर देंगे। 18 मार्च की दोपहर 12 बजे मुस्कान परेशान हालत में अपनी माँ को कॉल करती। पहले माँ को लगा कि उसे अपनी बेटी की याद आ रही होगी, लेकिन जब मुस्कान से पूछा वो सामान शिफ्ट करने के लिए एक लोडर भाड़े पर बुक करती है और सामान ढोने के लिए 2 मजदूरों को बुलाती है। घर के अंदर एक कमरे में नीले रंग का ड्रम रखा होता है, जिसे मुस्कान उन 2 मजदूरों से उठाकर लोडर में रखने को कहती है। वो ड्रम इतना ज्यादा भारी होता है कि कड़ी मशक्कत के बाद भी उठ नहीं रहा था। वक्त ज्यादा लग रहा था, इसलिए काफी देर से बाहर इंतजार कर रहा लोडर ड्राइवर आखिरकार फ्रस्ट्रेशन में वहां से चला जाता है। लेकिन इस बीच उन मजदूरों से गलती से उस ड्रम का ढक्कन खुल जाता है और एक अजीब सी तेज बदबू बाहर आती है। यह बदबू इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वहां एक पल को खड़ा होना मुश्किल था, इसलिए वो दोनों मजदूर काम छोड़कर भाग खड़े होते हैं। ये सब होने के बाद उसी दिन यानी 18 मार्च की शाम को मुस्कान अपने पेरेंट्स के घर जाती है, जो उसी मोहल्ले में कुछ ही मकान की दूरी पर रहते थे। मुस्कान को घर अकेले आता देख उसके घर वालों को लगा कि मियाँ बीवी के बीच लड़ाई हुई होगी, इसलिए मुस्कान अकेली आई है। लेकिन जो मुस्कान कहने वाली थी वो सुन के मुस्कान के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुस्कान फूट फूट कर रोने लगती है
और कहती है कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। सौरभ को उसके परिवार वालों ने मार डाला है। वो मुझसे इतना प्यार करता था कि वो उन्हें मना कर देता है और इसी कहासुनी में वो सौरभ का कत्ल कर देते हैं। एक बंद कमरे में भारी भरकम ड्रम और उसमें से आती बदबू, यह डिस्क्रिप्शन सुन तो आज हर किसी के मन में एक ही डाउट आएगा और वो तो फिर भी पुलिस ठहरी। पुलिस तुरंत ही सौरभ के घर पहुंचती है और मकान मालिक से घर खुलवा के कमरे के अंदर पहुंच जाती है, जहां उन्हें यह नीला ड्रम मिलता है, जिसे खोलते ही सीमेंट से भरे ड्रम से गंदी बदबू फैलने लगती है। पुलिस को ड्रम की जांच के लिए उसे पोस्टमार्टम हाउस भिजवाना था, लेकिन वो ड्रम इतना भारी होता है कि 10 पुलिस वाले मिलकर उसे घसीट कर घर से बाहर ले जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे लोडर में चढ़ाकर पोस्टमार्टम हाउस में उसे कटवाने के लिए भेज देते हैं। ड्रम के अंदर ऊपर तक भरी सीमेंट जम चुकी थी, इसलिए उसे खोलने के लिए पुलिस मैकेनिक को बुलाकर उस ड्रम के टुकड़े करवाती है। मैकेनिक सीमेंट काट ही रहा होता है कि वहां खड़े लोगों के सामने ऐसा मंजर आता है जो उन पुलिस वालों ने कभी देखा नहीं था। सीमेंट के अंदर उन्हें कटा हुआ सर, 2 कटी हथेलियां और अलग अलग टुकड़ों में धड़ मिलता है। उसमें मिलने वाला सर किसी और का नहीं बल्कि मुस्कान के पति सौरभ राजपूत का होता है। वही सौरभ जो कुछ हफ्तों पहले ही अपने परिवार के पास आया था, वही सौरभ जो अपनी बेटी के जन्मदिन पर खुशी से झूम रहा था, वही सौरभ जो अपनी फैमिली के लिए घर से हजारों मील दूर देश में कई सालों से मेहनत कर रहा था। आज उसकी लाश ऐसी हालत में मिलेगी यह किसी ने सोचा ना था। आज से 9 साल पहले 2016 में मुस्कान के नाना ज्योतिष थे, जिसकी वजह से सौरभ का उनके घर आना जाना लगा रहता था और उसी घर में मुस्कान और सौरभ की पहली मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन हो गया, जहां से दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ, जो धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो। मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के अगेंस्ट जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। सौरभ उस समय मर्चेंट नेवी में काम करता था, जिसके चलते अक्सर उसे बाहर ही रहना पड़ता था। इसलिए उसने शादी के बाद मुस्कान को वक्त देने के खातिर 6 महीने बाद ही जॉब छोड़ दी। Pius ko dado frart,